आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। पहले आप तस्वीरें देखिए, बाद में आपको जगह का नाम बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है तस्वीरें देख के आप भी नाम बता सकते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिला दादरी, हल्का बाढ़ड़ा और गांव पिचोपा कला, जहां माइनिंग कर करके पानी निकाल दिया गया है। कुआं खोदते हैं गांव वाले, बोरिंग मशीन बुलाते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ खोद के ही पानी निकाल दिया गया है। अवैध माइनिंग का यहाँ पे काम चल रहा है। लोगों का ऐसा कहना है कि कुछ बताया था मेरे को ऐसा कि इतने खोदने थे, लेकिन वो 22-23 तक पहुँच गए हैं। यहाँ से रास्ता होता था, यहाँ से रास्ता होता था, सीधा जाता था दूसरे गांव के लिए, लेकिन अब रास्ता खोद देने की वजह से, अवैध खनन की वजह से, अवैध माफिया की वजह से इतना बुरा हाल हो गया है कि गांव वाले बता रहे कि यहाँ जाने के लिए भी तरसते हैं, सोचना पड़ता है यहाँ आने के लिए। अब यहाँ जो गांव 2 किलोमीटर पर था, अब उसको घूम के 16 किलोमीटर पर बना दिया गया है। यहाँ से रोडवेज की बस जाती थी, स्कूल बस जाती थी, सब बंद हो गया। किस वजह से? बताया जा रहा है कि सरकार की मिलीभगत की वजह से। और इतना एरिया आप देख सकते हैं, कुछ समय पहले दाडम में जो हादसा हुआ था, काफ़ी मजदूर जिन्हें लालच के चक्कर में 25-25 लाख देने पहुंच गए थे, लेकिन आज वो कहां है? रास्ता आप देख सकते हैं। अवैध माइनिंग का मामला बताया जा रहा है। ऑफिस भी है, उनसे भी देखेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पे दावत दी जा रही है हादसे को। कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। और बताया जा रहा है कि बिना पर्ची, बिना सरकारी काम ये सब हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी गांव वाले लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ मामला है। बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। तो बातचीत करते हैं, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं गांव के वासी हैं। क्या नाम है जी? विजय सिंह नाम है, गांव पिचोपा कला। क्या मामला है पूरा, थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं। मामला ये है कि ये गांव पिचोपा कला से सीसवाड़ा तक, वाया सीसवाड़ा भिरी तक लिंक रोड था, और इन्होंने माइनिंग कंपनी ने, जय दादा दौला माइनिंग कंपनी ने इस रोड को भी बेच खाया। तो अब गांव के लोग आने जाने में 20-30 गांव के लोग आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। पहले हरियाणा रोडवेज की बसें आती थी 3 टाइम यहाँ, और गांव को आने जाने में बड़ी सुविधा थी, और प्राइवेट स्कूलों की बसें बच्चों को ले जाने लाने का काम करती थी। अब उन्हीं को 16 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। पहले हम मात्र 3 किलोमीटर चल के एक गाँव से दूसरे गाँव में पहुँच जाते थे। वो लिंक कट कर दिया इन्होंने। लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि हम ये माइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद मिट्टी डाल के आपको रोड बना के देंगे, और ये ना रोड बना के देते, ना कुछ करके देते। इन्होंने माइनिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया सरकार की मिलीभगत से। और इनको 11 हेक्टर माइनिंग अलॉट हुई थी माइनिंग डिपार्टमेंट से। 11 की बजाय इन्होंने 21 हेक्टर 22 हेक्टर माइनिंग करने का काम किया है।
जो कि बिल्कुल अवैध है और प्रशासन की नाक के तले ये काम हो रहा है। और 300 साढ़े 300 मीटर इन्होंने गहरी माइनिंग कर ली, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे पानी निकला हुआ है और ये पंप से पानी निकाल के बाहर फेंक देते हैं और माइनिंग करते रहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमें को 25-25, 30-30 मीटर और माइनिंग सरकार से अलॉट हुई है। सरकार ने एक बार ऑक्शन करा दी, दोबारा अलॉट कहाँ से होगी? ना तो कोई इसकी ऑक्शन हुई, ना कोई पब्लिसिटी हुई, ना कोई इसका नोटिस निकाला गया। और आपको सामने दिखाई दे रहा होगा इधर से 25-30 मीटर पिलर से बाहर माइनिंग करने का काम कर रहे हैं और रास्ते को बेच खा गए। और एक दूसरा भी आपको दिखाई दे रहा होगा, सामने मशीनें लगी हुई हैं, ना कोई काटा है, ना कोई बिल दे रहे हैं, ना कोई पर्ची है और ना कोई लेना देना, ना कोई बिल, ना प्रशासन के टैक्स की चोरी कर रहे हैं। सरेआम पत्थर को पाट के ले जा रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। ना प्रशासन ना इसको देख रहा। प्रशासन की मिली भगत से, माइनिंग डिपार्टमेंट की मिली भगत से ये रोज़ अवैध माइनिंग करके और माइनिंग किए हुए क्षेत्र में मिट्टी डालने का काम कर रही है और वहाँ मिट्टी डाल देती है। और इन आपको दिखाना चाहता हूँ, इनके साथ में नीचे पिलर दिखाई दे रहे होंगे आपको, वो पिलर हैं। पिलर से परली तरफ नियर अबाउट 200 मीटर माइनिंग कर ली है और पिलर इनके नीचे लगा रखे हैं और वहाँ मिट्टी डालने का काम किया हुआ है। और ना ही इनमें कोई स्टेप वाइज स्टेप कोई बैंक छोड़ के माइनिंग कर रखी है, जैसे कि डाडम में हादसा हुआ था। वो ये माइनिंग जय दादा दौड़ा माइनिंग कंपनी उस हादसे को बुलावा दे रही है। जब भी कोई हादसा हो जाएगा, गरीब आदमी, गरीब लेबर, गरीब परिवारों के बेटे शहीद हो जाएंगे, तब यहाँ पॉलिटिशियन आएंगे, अपनी पॉलिटिक्स रोटी सेकेंगे, राजनीति करेंगे और चले जाएंगे। उन परिवारों का क्या होगा जिनके लाल शहीद हो जाएंगे या मर जाएंगे या माइनिंग करते लापरवाही की वजह से अपनी जान दे बैठेंगे। कितने मीटर तक खुदाई हो चुकी है, कितने फुट तक खुदाई हो चुकी है? नियर अबाउट ये मीटर 300 मीटर के आसपास इन्होंने खुदाई कर चुके। तो अभी आपने इसका विरोध कब शुरू किया, कब ये शुरुआत हुई थी? हमने काफ़ी टाइम से हम विरोध कर रहे हैं इसका। प्रशासन को रिटर्न में भी दिया है, सीएम साहब को भी दिया है, डीसी साहब को दिया, माइनिंग डिपार्टमेंट को दिया और ये मार्केटिंग बोर्ड का रोड है, मार्केटिंग बोर्ड को भी दिया और किसी ने कुछ सुध नहीं ली और ना सुनी। यहाँ हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के माता जी का ये विधानसभा हल्का है बारडा, और उनके दादाजी ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में ये रोड बनाने का कार्य किया गया था। और हमारे डिप्टी सीएम साहब इसको बनाने की बजाय उखाड़ने का काम कर रहे हैं। वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उनकी माताजी हमारी सांसद हैं, सॉरी सांसद नहीं विधायक हैं और फिर भी वो इनको कोई रोक टोक नहीं है। हम उनको बार बार उनको रिटर्न में भी दे चुके, मौखिक भी अवगत करा चुके, लेकिन कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात ये है कि पंचायत जितने भी कोई ऑक्शन होती है, जितनी अमाउंट होती है उसकी 10% पंचायत विकास के कार्यों के लिए 10% मुआवजा दिया जाता है। इस कंपनी ने सिर्फ एक बार 5 लाख रुपए दिए थे पंचायत के खाते में, उसके अलावा 5 पैसे भी नहीं दिए और सारे पैसे का सरकार से मिली जुली करके गमन करेगा। और गांव वाले इसका विरोध करते हैं, रोकने की बात कहते हैं, तो ये ऊपर से प्रशासन की या पॉलिटिक्स की धूस दिखा के उनको डराने का काम करते हैं। कहाँ मिली भगत हो सकती है? सांसद की है, विधायक की है, या सीएम की है, या पीएम की? ये सांसद के दामाद का नाम लेते हैं। सांसद, ये कंपनी सांसद के दामाद की है। कौन है सांसद? हमारे चीफ इंजीनियर मार्केटिंग बोर्ड के चीफ इंजीनियर प्रेम सिंह जी के पुत्र गोगी जी, उनका ये पार्टनरशिप बताते हैं। इसीलिए मार्केटिंग बोर्ड की रोड है। मार्केटिंग बोर्ड को हमने बार बार रिटर्न में दिया, मार्केटिंग बोर्ड कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेम सिंह जी, चीफ इंजीनियर प्रेम सिंह जी बैठे हैं मार्केटिंग बोर्ड के। कौन है यहाँ से? सांसद हमारे सांसद धर्मवीर जी हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद धर्मवीर जी हैं। तो अभी क्या उनको बदनाम करने का काम कर रही हैं। आप क्या निजात चाहते हैं अभी? हम ये चाहते हैं कि हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, एक तो हमारा ये रोड बना दिया जाए और ये जो जिन्होंने ये गलत काम किया है या जो इसके अपराधी हैं, अवैध माइनिंग की है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस प्रकार से आँखी देखी है, पानी निकल चुका है और विधायक बताया जा रहा है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की माताजी नैना चौटाला जी, और सांसद यहाँ से चौधरी धर्मवीर जी हैं और उनका भी नाम बताया जा रहा है। तो साफ तस्वीरें यहाँ से थी और साफ यहाँ पे बुलावा दे रहे हैं हादसे को जो डाडम में जैसा हुआ था। तो लाइव तस्वीरें थी, लगातार इस मामले को लेके आगे अधिकारियों से बात करेंगे, खबर दिखाते रहेंगे। आप न्यूज़ को शेयर करें और लगातार बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। दिखाने का काम करिए, जी। कितनी धसी हुई है।
दिखाएं जी कभी भी कितनी गिर मिट्टी सकती है। धसी हुई है, एक ये बार कभी ये भी गिर साफ सकती है। तस्वीरें थोड़ी सी दिखा दें। जैसा आप देख रहे हो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे मिट्टी धसी हुई है।